नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए और अपने स्टॉक मार्केट के दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैंने कई अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। कुछ मेरे प्रॉफिट्स के हैं, कुछ आपकी लर्निंग्स के हैं, कुछ साइकोलॉजी के हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स के हैं, कुछ किसी शेयर का एनालिसिस है, कुछ निफ्टी के और बैंक निफ्टी के एनालिसिस हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप लर्निंग वाले वीडियोस तो ज़रूर जा करके देखिएगा अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो। चलिए आइए हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके क्या प्राइस टारगेट्स रह सकते हैं, बुलिश और बेरिश दोनों तरफ। हाँ, ये चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये चार्ट मैं जो हमेशा दिखाता हूँ ये वो चार्ट नहीं है। आज मैंने चार्ट में कुछ सेटिंग्स चेंज करी हैं। पिछले 2-3 महीने से जो हम चार्ट यूज़ कर रहे थे वो चार्ट नहीं है ये। यहाँ मैंने ये चार्ट इसलिए लगाया है कि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ इसमें। बहुत दिन से मैं बात कर रहा था एक राइजिंग वेज पैटर्न की, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है, जो लगभग मार्च से बनना चालू हुआ था। और अभी इसकी ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हैं और ये जो रेड ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये मिला के ये राइजिंग वेज पैटर्न बनता है। अभी आप इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो ब्लैक कलर की, इसको इग्नोर करिएगा। चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से अलग ही कर देता हूँ। ये एक राइजिंग वेज पैटर्न था और इस राइजिंग वेज पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक किया। ये एक बेरिश पैटर्न होता है और लेकिन ये 11,050 पे एक ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसको इसने एक दिन तोड़ा और दूसरे दिन ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया और तब से ये 11,050 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर अब हम नया देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन इसकी यहाँ पे लगभग ये ट्रेंड लाइन आएगी, जिसमें ये कुछ सपोर्ट पॉइंट्स हैं और एक ये जो मार्च का लो था, इससे हमने कनेक्ट किया हुआ है इसको। इसको अगर देखेंगे, जो ब्लू लाइन बनी हुई है ये है 20 ईएमए, 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसने निफ्टी ने कल 11,111 लेवल पे ये आ रहा है और यहीं आके सपोर्ट लिया है। और ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन हमने आज ड्रॉ करी है, ये भी इसको यहीं पे आके कोलाइड होती है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया है कल निफ्टी के लिए। अब आने वाले समय में हमें देखना ये है कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला टारगेट होगा 11,530 के आसपास। दोस्तों ये अगर हमारा व्यू बुलिश होगा, वो जो मंडे ट्यूसडे में पता चल जाएगा। और अगर इस बार इसने ये ऊपर की तरफ जो 11,300 के आसपास, ये 11,300 11,350 के आसपास का जो रेजिस्टेंस ले रहा था, अब ये अगर ऊपर गया तो बहुत ही आसानी से 11,530 तक, 11,500 11,530 तक चला जाएगा इस रेजिस्टेंस को तोड़ के दोस्तों, क्योंकि इसने काफ़ी बार ये पूरा वीक यहीं पे इसकी टेस्टिंग किया है और फिर फॉल किया है और एक बार पहले भी ये इस लेवल को टेस्ट कर चुका है दोस्तों। तो अगर हम बुलिश दिखता है हमें मार्केट, तो 11,530 हमारा टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, या आने वाले हफ्तों के लिए। अब हम देखते हैं अगर ये बेरिश होता है निफ्टी, तो कहाँ तक जा सकता है, इसके क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आरएसआई है, आरएसआई पे डाइवर्जेंस बना हुआ है इस समय डेली चार्ट्स पे, और ये काफ़ी समय बाद बना है दोस्तों। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये प्राइस भी हायर हाई बना रही थी और ये आरएसआई भी हायर हाई बना रहा था। ये अभी जाकर के फर्स्ट टाइम इसने ये पैटर्न को तोड़ा है हायर हाई के आरएसआई ने और लो बनाया है। तो अगर आप देखेंगे प्राइस ने हायर हाई बनाया है लेकिन आरएसआई ने हायर लो बनाया, सॉरी लो बनाया हुआ है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस है और निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गिर जाएगा, मैं करेक्शन की ही बात कर रहा हूँ। और ऐसे ये एक लहजे में ऊपर मार्केट चलता रहे, ये भी हेल्दी नहीं होता है। तो इसको करेक्शन लेना ज़रूरी है, लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हेल्दी करेक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6,000 का टारगेट आ जाएगा या निफ्टी यहाँ से टूट के गिर ही जाएगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा करेक्शन इस समय मुझे दिख नहीं रहा है होता हुआ। और ये जो करेक्शन होगा ये एक नॉर्मल करेक्शन है। तो बहुत बेयर्स जो इतने दिन से बैठे हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस लेवल के नीचे अगर जब निफ्टी आता है तब हम एक 10,500 के नीचे जब आता है तब हम समझ सकते हैं कि करेक्शन का साइज बड़ा हो सकता है। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है, इसका करेक्शन का पहला टारगेट बेरिशनेस की तरफ जो होगा वो 10,970 से लेकर के 10,800 के बीच होना चाहिए। और अगर वो तोड़ता है फर्स्ट टारगेट, तो सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 10,628 टू 10,528।
तो ये 2 ज़ोन्स हैं हमारे जहाँ तक ये करेक्शन ले सकता है। ये जो पैटर्न बना हुआ है जिसको मैं काफ़ी मानता हूँ इस पैटर्न को, बट ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। ये स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब ये नीचे और ये ऊपर जाएगा और ये इसका आरएसआई और नीचे आएगा। ये अभी 2 हफ्ते के पैटर्न को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ। एटलीस्ट 1 वीक हमें और देना चाहिए इसको, 1 से 2 वीक और देना चाहिए इस पैटर्न के स्ट्रॉन्ग होने में। बेयरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो मैंने आपको अगर ऊपर की तरफ जाता है तो उसका प्राइस टारगेट बता दिया, नीचे की तरफ आता है तो उसका भी प्राइस टारगेट बता दिया। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी लगभग आप समझिए 15 जून के आसपास से अभी तक कंसोलिडेशन जोन में काम कर रहा है, और ये आपको मैं बता दूं, ये जितने ज़्यादा दिन कंसोलिडेट करेगा उतना ज़्यादा ये मूव देगा ऊपर की या नीचे की तरफ। दो इसकी रेंज बहुत बड़ी है कंसोलिडेशन की, ये 23,200 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 21,000 की रेंज है। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन का पीरियड भी काफ़ी लंबा है, तो इतना बड़ा रेंज बहुत ही लाजमी है इसमें होना। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी जिसको इसने तोड़ा और नीचे आया, फिर ये एक डिमांड जोन बन के आया है। ये लेवल हर बार इसने इसको टेस्ट किया है, 20,900 के आसपास का लेवल है ये। और ये जब इसने यहाँ से तोड़ा तो फिर आके 20,900 पे सपोर्ट लिया, फिर अपना ऊपर के रेंज को जाके टेस्ट किया, फिर काटा, फिर तब तक ये जो एक ट्रेंड लाइन नया फॉर्म हो गया था आर्ली चार्ट्स पे, ये आर्ली चार्ट है, फिर उसको तोड़ के नीचे आया, फिर वो डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ा दोस्तों। और ये अगर देखेंगे ये लास्ट ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी जिसको तोड़ा था उसके अपर लेवल को ये उस पर सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ से गिरा है, और अब ये एक नई ट्रेंड लाइन बन के आ रही है दोस्तों। अब अगर ये तोड़ता है तो हमें ये देखना है कि ये 21,000 को तोड़कर नीचे आता है या फिर ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके यहीं से बाउंस करता है दोस्तों। तो जब तक ये इस जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसके बाहर निकल के सस्टेन करके ट्रेड नहीं करने लग जाता, तब तक ये इसी लेवल पे झूला झूलता रहेगा। आप स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड इसमें ले सकते हैं, बट कोई लंबी अवधि की पोजीशन इसमें तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक ये इसमें से कोई भी लेवल को ऊपर या नीचे की तरफ काट नहीं देता है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको मेरा व्यू दिया नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें जो पहले मैं जैसे डिटेल्ड वीडियोस बनाता था, निफ्टी का एनालिसिस आपको समझाता था, सिखाता था, मेरा व्यू बेरिश है या बुलिश है ये बताता था, और मैं ये भी आपसे मैं आपको पूरे पैटर्न्स और क्या-क्या हमें देखना होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आपको बताता था, और कुछ स्टॉक्स भी मैं शेयर करने लगा हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टाइप का वीडियो बनाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्टॉक्स भी आपको बताऊँ, आप मेरे प्रॉफिट्स देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। 10-10, 15-15 सेकंड के वीडियोज़ हैं मेरे स्विंग ट्रेड्स के। उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं इंट्राडे तो अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस चैनल पे इतने एडवांस्ड समझने वाले लोग आते हैं। मेरे ख्याल से बिगनर्स ही हैं इस चैनल पे। मेरा कंटेंट एक्चुअली दोस्तों बिल्कुल बिगनर वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़रिया मैं आपको देता हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं उस टाइप की वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सब डिटेल में आपको समझाऊँ, तो आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक लाइक हिट करके जाइएगा, और अगर 50 लाइक से ऊपर होते हैं तो फिर मैं वो पुराने अपने पैटर्न में डिटेल्ड वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा, जैसा कि मैं पुराने हफ्तों में बता रहा था। किसी ने मुझसे पूछा कि अपना स्टॉक लिस्ट शेयर करिएगा, तो मैं बता दूं आपको कि जो मैं स्टॉक्स आपको पिछले हफ्ते या उसके पहले हफ्ते बता के गया था, मैंने उसी में पोजीशंस बनाई हुई थी और वही पोजीशन मैंने स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ किया हुआ था। तो एक हिंट मैंने आपको दे दिया था। मैं आपको कोई स्टॉक परचेज करने के लिए या किसी स्टॉक में बाय सेल की पोजीशन बनाने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वो लिस्ट तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट आपको ज़रूर देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने स्टॉक हिंट्स आपको दूं या मैं डिटेल एनालिसिस कैसे करता हूं नेक्स्ट वीक के निफ्टी का, जैसा मैं पहले किया करता था, वो मैं बनाऊं, तो इस वीडियो पे 50 लाइक से ऊपर अगर हो जाते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वो दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।